हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज के इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, जो एग्जाम जो है आप लोगों का नज़दीक है और उसी को देखते हुए हम आज तैयार किए हैं टॉप 100 जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सभी चैप्टर में से जो है लगभग हम जो है टॉप पर्सन जो है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उसको लिए हैं। तो चलिए फटाफट जो है हम आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न जो है आप लोगों का, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है इनका? बालकृष्ण भट्ट। चलिए 2 नंबर प्रश्न आगे का, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। यानी कि निबंध लेखन की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारतेंदु युग क्या था? उर्वर था ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। तो बालकृष्ण भट्ट जो है सन 1867 ईस्वी में जो है एंट्रेंस का एग्जाम जो है पास कर लिए थे। चलिए 4 नंबर बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है आप लोगों का जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। 5 नंबर बात कर लेते हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था बाउल था। क्या था? बाउल। चलिए आगे देखते हैं, लाहनासी के गांव का नाम क्या था। यानी कि लाहनासी का जो गांव था उसका क्या नाम था? तो माझे नाम था। क्या था? माझे। आगे देखते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 1915 की रचना है। कब की है? 1915 की। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो गई थी। कब हुई थी? 1924। आगे देख लेते हैं 10 नंबर का है। 10 नंबर में कर आप लोगों को, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? आप लोग को पता होगा, उसने कहा था से ना, लाहनासी जो है बोल रहा था किससे? वो जो लड़की आती थी उसी को ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका जो है मालती है। कौन है? मालती। चलिए, मालती का पति महेश पेशे से क्या है। तो मालती का पति जो है महेश पेशा से क्या है? डॉक्टर है। तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी तक 12 प्रश्न देख लिए हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जो है हम बता रहे हैं फिर से। चलिए आगे वाला प्रश्न हम ले लिए हैं। आगे का जो प्रश्न आप लोगों का 13 नंबर है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। यानी कि भगत सिंह को जो है पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो 1924 में। फटाफट हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग 100 से ज्यादा है और ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम की दृष्टि से जो है एकदम रामबाण है ये, आप लोग ध्यान में रखें। चले आगे का प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 सितंबर 1907। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आगे का थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थारण शब्द जो है दोस्तों थार शब्द से विकसित है। कौन से शब्द से? थार शब्द से। आगे का ओ सदा नीरा किसकी रचना है। तो ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा जो है, रामपुरवा आपको भीतिहरवा के पास था। कहाँ था? भीतिहरवा के पास। अर्धनारीश्वर से जो है लिया गया है ये। देखिए आगे है 19 नंबर का, ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। यानी कि ओ सदा नीरा जो शीर्षक है उसका जो संबंध है किस विधा से है? निबंध से, है ना। आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसका एकांकीकार कौन है। तो उसका एकांकीकार है मोहन राकेश। यानी कि हम कह सकते हैं जो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसका रचनाकार भी मोहन राकेश ही है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए आगे का प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। आगे का प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ जो है बिजनी है। ये बात तो अच्छी तरह से पता होगी, अब बार बार एग्जाम में पूछता भी है। चलिए 24 नंबर, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927। तो आप लोग को जो है लगभग 24 प्रश्न जो है अभी तक हम बता चुके हैं। आगे वाला जो है हम फिर से इधर रख लिए हैं। चलिए
आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नंबर जो है देना भूल गए हैं। चलिए देखिए, परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। क्या नाम है इनका? नामवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आलोचना के। कौन सा है? आलोचना। चलिए 27 है, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो परगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संग्रह से। कहां से लिया गया है? वाद विवाद संग्रह से। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1950। चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 30 नंबर देख लेते हैं, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो जूठन का जो हेडमास्टर है उसका नाम था दोस्तों, जूठन का हेडमास्टर का नाम था कालीराम। यहाँ पे जो है थोड़ा गलती लिखा गया, क्या नाम था? कालीराम नाम था। हम लिख देते हैं कालीराम। ठीक है, क्या नाम था? कालीराम। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है जूठन क्या है? तो जूठन जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। आगे का प्रश्न देखते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलियज की कृति है। किसकी है? मलियज की है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, मलियज का मूल नाम क्या है? तो मलियज का जो मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी लेखन विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है डायरी है। क्या है? डायरी है। तो अभी तक जो है लगभग में हम जो है आपको 35% जो है बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 36 से। देखिए अगला प्रश्न जो है आप लोगों का, त्रिच कैसी कहानी है? त्रिच जो है प्रतीकात्मक कहानी है। कैसी है? प्रतीकात्मक। आगे देख लेते हैं, त्रिच कहानी के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। कौन है? उदय प्रकाश। चलिए आगे देख लेते हैं, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1952। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1952। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? तो पलरा गांव के। कौन गांव के? पलरा गांव के। फिर से देखेंगे, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? पलरा गांव के। चलिए शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण उन्नयन। कौन था? क्या है? संपूर्ण उन्नयन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण उन्नयन। चलिए 42 नंबर है, कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायण जिद्दू। क्या नाम था? नारायण जिद्दू। 43 नंबर है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है कैसे कवि है? तो प्रेम मार्गी कवि है। कौन है? प्रेम मार्गी। चलिए आगे देख लेते हैं, 44 नंबर है, प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है? तो प्रेम के पीर जो है जायसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जायसी को। आगे देखते हैं, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। आगे देख लेते हैं, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में रचा गया है। कौन से भाषा में रचा गया है? अवधी भाषा में। फिर से देखेंगे, करवक कहां से लिया गया है? पद्मावत से। करवक कहां से लिया गया है? पद्मावत से। तो आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे जो है, आगे कह रहा है जो सूरदास के कवि कौन है? तो सूरदास के जो कवि है, सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास। आगे का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो है सूरदास के। ठीक है, यानी कि सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा के कवि है कौन? सूरदास। ऐसे भी पूछेगा जो ब्रज भाषा के कवि कौन है? तो सूरदास। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। चलिए आगे देख लेते हैं, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है सीही है। कहाँ है? सीही। चलिए तुलसी कैसे कवि है? तो सामान्यवाद। तुलसी कैसे कवि है? सामान्यवाद। चलिए तुलसी के पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। तुलसी के पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। चलिए मानस का रचना समय क्या है? तो संवत 1631 ना, संवत 1631 किसका रचना है? रचना का समय है मानस का ना। चलिए आगे देख लेते हैं, भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास। भक्तमाला किसकी रचना है? नाभादास की। चलिए नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास। क्या नाम था इनका?
नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे उनका क्या नाम था? स्वामी अग्रदास। चलिए आगे देखते हैं, छपय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छपय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो नाभादास है। कौन है? नाभादास। नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। वैष्णव दर्शन के। नाभादास जो है किस धारा के कवि थे? तो वैष्णव दर्शन के। आप लोग जो है वीडियो जो है थोड़ा आराम से देखिए, और जो हम जो है फटाफट तो बता ही रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। एकदम जो है क्वेश्चन जो है सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का, उस पे हम बात करते हैं। चलिए, कह रहा कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी ना? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने। कौन दिया था? राजा रुद्र शाह ने। कवित किसकी रचना है? तो भूषण की। कवित किसकी रचना है? भूषण की। चलिए देख लेते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। चलिए, भूषण ने किस रस को प्राथमिकता दी? भूषण ने किस रस को प्राथमिकता दी? तो वीर रस को। कौन से रस को? वीर रस को। चलिए आगे देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर हम लिख नहीं पाए। चलिए आगे देख लेते हैं, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। कौन सी? जयशंकर प्रसाद की। चलिए आगे देख लेते हैं, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 1937 में। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 1937। पुत्र वियोग किसकी रचना है? ठीक है, पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 65 नंबर, कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है ना। आप लोग पुत्र वियोग में पढ़े होइएगा, कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे का जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो मुकुल। क्या है? मुकुल। चलिए 67 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे देख लेते हैं, बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आगे देख लेते हैं, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं, 71 नंबर में है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी। क्या है? धर्म देवी। चलिए अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 ना, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, जन जन का चेहरा एक है शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक है शीर्षक कविता के कवि जी है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको जो है मुक्तिबोध भी आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था मुक्तिबोध जी का जन्म। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे का प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। तो चलिए आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न आप लोगों का, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। अभी तुरंत बताए थे, लगता है कि जो दोबारा जो है लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्य कविता है ना। चलिए, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। चलिए, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ? 9 दिसंबर 1929। चलिए, रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता जो है पेशे से क्या थे? तो शिक्षक थे। आगे कह रहा, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है? तो प्यारे नन्हे बेटे को जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देख लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल के 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को जो है 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो
पूछेगा जो विनोद कुमार शुक्ल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1999 में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे का जो प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। चलिए आगे देख लेते हैं, नौकर की कमीज क्या है, नौकर की कमीज जो है उपन्यास है ना। आगे देख लेते हैं, हार जीत की कविता, हार जीत कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। आगे देख लेते हैं, मास्क वाला क्या कर रहा है, तो मास्क वाला जो है सड़क को सींच रहा था ना, मास्क वाला क्या कर रहा था, सड़क को सींच रहा था। आगे 90 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, उस पर विचार करते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। तो आई होप कि आप लोग जो है अभी तक जो है लगभग जो है 90 प्रश्न देख चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए। 10 प्रश्न जो है और हम बताएंगे, ये सब जो है वैसा प्रश्न है जो एग्जाम में जो है पूछने का जो है 80% चांस है, और लगभग में जो है अगर आप 100 के 100 याद कर लेते हैं तो 25 नंबर जो है आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए देख लेते हैं, करा अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के। चले, तत्पुरुष किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की ना, तत्पुरुष किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की। आगे करा हार जीत क्या है, तो गद्य कविता। हार जीत क्या है, गद्य कविता। 94 नंबर है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो अशोक वाजपेयी जो है पूर्व ग्रह नामक पत्रिका का जो है संपादन किया था। ठीक है। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है, तो गांव का घर जो कविता है उसके रचयिता है ज्ञानेंद्र पति। क्या नाम है इनका, ज्ञानेंद्र पति। चलिए 96 नंबर, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1950। चलिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ, झारखंड में। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं ना, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो ये तो आप लोग का पता ही होगा, गांव का घर जो कविता है उसी का जो है एक लाइन है ना। तो ये जो है दूध डूबे अंगूठे के छापे जो है बूढ़े ग्वाला दादा के है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो ज्ञानेंद्र पति जो है सरकारी सेवा में जो है कारा अध्यक्ष थे ना, अधिक अध्यक्ष थे। चलिए आगे देख लेते हैं, ज्ञानेंद्र पति काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्र पति का जो काव्य नाटक है उसका नाम है एक चक्र नगरी। क्या नाम है, एक चक्रा नगरी। पढ़ने में थोड़ा जो है डिसमिस हो जाता है। चलिए, एक चक्रा नगरी। तो इस प्रकार आप लोग जो है टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में देख चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। MCQ प्रश्न है सब। आप लोग जो है एक बार और रिपीट कीजिए, याद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।